आज का स्पीडी जीके जीएस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी के सामने मैं पुनः एक बार अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर के माध्यम से स्पीडी जीके का क्यूज लेकर के आप लोग के सामने आया हूं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने फटाफट पूछने वाला हूं। तो चलिए बताइए, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा और किसको लोकप्रिय बनाने हेतु प्रयास के लिए दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। ठीक है। और किसको लोकप्रिय बनाने हेतु? विज्ञान, यानी कि कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान से संबंधित है और यूनेस्को के द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रयास के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा का चिल्का झील जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? झींगा पालन, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सागर, राणा प्रताप सिंह तथा महात्मा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा एस्बेस्टस किस देश में पाया जाता है? रूस में, बिल्कुल सही। न्यूजीलैंड में प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क हवा क्या कहलाती है? नॉर्वेस्टर, बिल्कुल सही जवाब। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समवर्षा रेखा, बिल्कुल सही, जिसको हम लोग आइसोहाइट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन है? रांची, ठीक है ना। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, इसका भी एक ट्रिक है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण कितना ईस्वी को किया गया था? 27 अप्रैल 1914, बिल्कुल सही जवाब। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में विभाजन रेखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस द्वीप की संज्ञा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दी जाती है? मरकत द्वीप, बिल्कुल सही जवाब, मरकत द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समुद्री मील, जिसको हम लोग नॉटिकल मील भी कहते हैं, लगभग कितना किलोमीटर के बराबर होता है? 1.852, बिल्कुल सही, 1.852 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मानचित्र किसने और कितना ईस्वी में बनाया था? भारत का प्रथम मानचित्र कितना ईस्वी में और किसने बनवाया था? 1971 में नहीं, 1752 ईस्वी में। किसने बनवाया था? राविल विले ने बनाया था। अगला क्वेश्चन, दक्कन ट्रेप का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है? बेसाल्टिय चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहर सुरंग जो है किस दर्रा में स्थित है? जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार प्रपात की कहाँ में है? धुआंधार प्रपात कहाँ में है? जबलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है और कितना मीटर की ऊंचाई पर है? सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन है और कितना मीटर उसका ऊंचाई है? धूपगढ़ी और 1350 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर, बिल्कुल सही जवाब। हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? चीन को, मेजर ध्यानचंद को। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस भी मनाते हैं इनके जन्मदिन पर। अगला क्वेश्चन है कि आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चिन्ह सैमरॉक। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या है? कौन सा है? ब्रिटिश एम्पायर खेल, बिल्कुल सही। एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? चीन को, बिल्कुल सही। बीबीसी के प्रथम महानिदेशक कौन थे? बीबीसी के प्रथम महानिदेशक लॉर्ड टीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनका समाधि स्थल किसान घाट कहलाता है? पंडित जवाहरलाल नहीं, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातः काल शांति की भूमि किस देश को कहा जाता है? रूस नहीं, कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का बाघ किसको कहा जाता है? बंगाल का बाघ किसको कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी। भावभूति के लेखक कौन है? भावभूति के लेखक है मालती माधव। कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? मंडल आयोग की स्थापना कितना ईस्वी में हुई थी? मंडल आयोग की स्थापना 1979 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता कौन है जो कि हत्या से संबंधित है?
301 302 धारा 302 जो है हत्या से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मदर पुस्तक की रचना किसने की है? मदर पुस्तक की रचना किसने की है? मैक्सिम गोर्की। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली। लियाकत अली, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर स्पीडी जीके का क्यों समाप्त होता है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं स्पीडी साइंस की ओर। तो स्पीडी साइंस का आपका पहला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी, बिल्कुल सही। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? फल भित्ति, बिल्कुल सही। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या है? मध्य फल भित्ति। फूलगोभी का खाने योग्य भाग क्या है? पुष्प क्रम, बिल्कुल सही। हल्दी के पीला रंग का कारण क्या है? कुरकुमिन के कारण हल्दी पीला होता है। टमाटर के लाल रंग का कारण क्या है? किसके कारण टमाटर लाल होता है? लाइकोपिन, बिल्कुल सही। अदरक और आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तना, बिल्कुल सही जवाब। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? लैक्टोज, बिल्कुल सही। सबसे लंबा कृमि या वर्म क्या है? टेपवर्म। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है किस सिद्धांत पर? केंद्रीय बल के सिद्धांत पर, बिल्कुल सही। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है, बिल्कुल सही। एक अश्व शक्ति कितना के बराबर होता है? 746 वाट, बिल्कुल सही। जल का घनत्व अधिकतम का कितना डिग्री पर होता है और आयतन न्यूनतम का कितना डिग्री पर? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री पर अधिकतम और 4 डिग्री पर ही आयतन न्यूनतम हो जाएगा, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। जब घनत्व बढ़ेगा तो आयतन कमेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मूल रंग क्या कहलाता है? जो मूल रंग या प्राथमिक रंग, लाल, हरा, नीला। इसको हम लोग एक त्रिभुज के डायग्राम के माध्यम से भी हम लोग पढ़े हैं। तो लाल, हरा और नीला मूल रंग या प्राथमिक रंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण अंतःपरावर्तन के कारण और अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। जब इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो उसमें 7 रंग का पट्टी एक तरह से बन जाता है, जिसमें 7 रंग होता है। चलिए इंद्रधनुष में कितना रंग होता है? चलिए बहुत बढ़िया। इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है? हरा। इसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं, VIBGYOR। चारों दोनों तरह से जाने के बाद देखते हैं तो बीच में जी पड़ता है, यानी ग्रीन ही हमारा होगा इसे। चलिए प्रकाश का रंग निश्चित होता है किसके द्वारा? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि वेधन क्षमता जो है किस किरण का सबसे ज्यादा होता है? 3 गामा किरण, अल्फा, बीटा और गामा किरण है, जिसमें गामा किरण का वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होता है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? रीटर ने, बिल्कुल सही जवाब। और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है कितना से कितना के बीच होता है? 3900 ए से है एंगस्ट्रम, यहाँ लिखा हुआ है 3900 एंगस्ट्रम से लेके 7800 के बीच। तो चलिए स्पीडी साइंस आपका यहीं पर समाप्त होता है। और कल हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से पढ़े थे कि जैसा कि आप जानते हैं कि मुगल कालीन शासक, जिसमें हम लोग पढ़े थे उत्तर मुगल कालीन शासक के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो पहले हम बताना चाहते हैं कि उत्तरकालीन मुगल शासक में जो शासक हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी, नाम सिर्फ याद करने के लिए एक ट्रिक था। क्या था ट्रिक? बजाओ एफएम को अहमद आलम साहब। बजाओ एफएम को अहमद आलम साहब। तो हम लोग बस से क्या याद किए थे? बस से बहादुर साहब। उनका कार्यकाल 1707 से 1712, बिल्कुल सही, 12। और जाओ से जहांदार शाह। जहांदार शाह का कार्यकाल 1712 से 1713। और इसी जहांदार शाह को हम लोग क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख की उपाधि देते हैं, ठीक है। और क्यों देते हैं? क्योंकि उसने एक वेश्या को अपने कार्यकाल के दौरान हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था, ठीक है। और एफ से हम लोग क्या याद किए हैं? फर्रुखसियर। इनका कार्यकाल 1719 ईस्वी। हाँ, और एम से क्या याद किए हैं हम लोग? एम से मोहम्मद शाह का कार्यकाल 1719 से 1748। और मोहम्मद शाह को हम लोग क्या कहते हैं? रंगीला बादशाह। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो मोहम्मद शाह था वह सुंदर युवतियों के प्रति इसका बहुत ज्यादा लगाव था, आकर्षण था। इसकी वजह से हम लोग रंगीला बादशाह की उपाधि भी कहते हैं मोहम्मद शाह को। चलिए अहमद से हम लोग क्या याद किए हैं?
अहमद शाह। अहमद शाह। इसका कार्यकाल इसका कार्यकाल है 1748 से लेकर 54 ईस्वी। और फिर अहमद आलम से क्या याद किए हैं? आलमगीर। इसका कार्यकाल 1748 से 1754 से लेकर 1759 ईस्वी। 1754 से और फिर हम लोग साहब में शाह से क्या याद किए हैं? शाह से शाह आलम द्वितीय। और इनका कार्यकाल 1759 से लेकर 1806 ईस्वी। ठीक है। और ए से क्या याद किए हैं? अकबर द्वितीय। इनका कार्यकाल 1806 से लेकर 1837 ईस्वी। और फिर बी से क्या याद किए थे हम लोग? बहादुर शाह शाह जफर द्वितीय, जो कि अंतिम माने उत्तरकालीन मुगल शासक में अंतिम सम्राट हो गया। 57 ईस्वी तक। और उसके बाद 1857 में एक विद्रोह भी हुआ था जिसको लोग सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। तो ये थे हमारे उत्तर मुगल कालीन शासक के बारे में जानकारी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो जितने भी विद्यार्थी अगर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं गुरुकुल नंबर 1 मेथड स्टडीज सेंटर या गुरुकुल नंबर 1 कॉम्पिटिटिव क्लासेस गो में आप यहाँ पर आकर के ज्वाइन कर सकते हैं क्यूज में और अपना परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों तक सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।